हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। आज है 6 जून और 6 जून के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं विथ जीएस के फैक्ट्स। और लगभग 200 से 300 जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होते हैं। और ये पिछली बार जितने भी मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए थे उस जीएस के क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, मैप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैप अगर आप पढ़ते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मंथ के एंड में सारे पीडीएफ मैं एक साथ भेजूंगा, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए। डेली पीडीएफ तो मैं भेजता ही हूँ, बट मंथ के लास्ट में सारे पीडीएफ मैं एक साथ भेजता हूँ पूरे महीने का। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, साथ ही साथ मैंने आपको व्हाट्सएप का भी लिंक दे दिया है, व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है। आप इस व्हाट्सएप से हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अराइज कर सकते हैं। पेड कोर्स हमारे अभी जनरल स्टडीज़ के चल रहे हैं, तो काइंडली यूट्यूब पे वीडियो देख करके अच्छे से समझ करके अगर आपको लगता है तभी। अभी हमने तो फ़िलहाल 499 ही रखा है 100 बच्चों तक, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। ठीक है, फिर 100 बच्चे जब हो जाएंगे तो फिर ये बढ़ेगा, क्योंकि बहुत कम में अभी मैं ये ऑफ़र दे करके आपको दे रहा हूँ। इसमें जीके जीएस के सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊँगा एंट्रेंस होने तक। तो एक चीज़ और कहूँगा, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और कोई भी वीडियो डालूँ मैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत से ये बनता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कैबिनेट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किराएदारी से संबंधित किस एक्ट को जारी करने की मंजूरी दी है। ये है मॉडल टेनेंसी एक्ट। मॉडल टेनेंसी एक्ट होता है जो किराएदार होते हैं उनसे रिलेटेड ये एक्ट है। गोवा सरकार ने किस संस्था की तर्ज पर गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का गठन किया है। तो ये देखिए, आप नीति आयोग जानते होंगे। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब इसी तर्ज पे बनाया गया गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, GIFT। ये क्या होगा? गोवा के डेवलपमेंट के लिए किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्या क्या सेक्टर टच करने चाहिए, इन सब बातों को ये देखेगा। और ये नीति आयोग के तर्ज पे बनाया गया। नीति आयोग ने अभी हाल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया था, जिसमें केरला ने टॉप किया था। किस भारतीय शिक्षक को विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है रणजीत सिंह दिसाले। रणजीत सिंह दिसाले। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944। एक चीज़ आपको मैं हमेशा बताऊंगा, वर्ल्ड बैंक की स्थापना पहले हुई थी और IMF की 1 साल बाद, यानी IMF 1945। दोनों के हेड का नाम और दोनों का हेडक्वार्टर जरूर याद रखना है आपको। दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, लेकिन IMF की जो हेड है उनका नाम है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और डेविड मलपास जो है ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 जून को, ये वाली क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 4 जून को भारतीय नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को सेवा मुक्त किया गया? ये है INS संध्यक, इसको सेवा मुक्त कर। और INS राजपूत कुछ दिन पहले भी उसे सेवा से हटाया गया था। वो एक पेट्रोल वेसल था INS राजपूत, और उसे भी सेवा से मुक्त कर दिया गया है। RBI द्वारा जून 2021 में जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट कितने प्रतिशत है? तो देखिए, रेपो रेट जो है और रिवर्स रेपो रेट MSF, ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं, सब कुछ सेम ही है। तो रेपो रेट है 4%, 4% है रेपो रेट। और रेपो रेट होता क्या है, बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा। पहले तो हम लोग 2 चीज़ें समझेंगे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर कोई भी कमर्शियल या पब्लिक सेक्टर की बैंक रिजर्व बैंक से पैसा उधार पे लेती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिस पे रिजर्व बैंक वापस लेती है पैसा इन सब बैंकों से। तो इसको ऐसे समझना है
कि जब रिजर्व बैंक देती है पैसा तो उसे रेपो रेट पे देती है, और जब लेती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट पे देती है। काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 के एक्ट के तहत, ठीक है। रिजर्व बैंक की जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, वो हुआ था 1949 में। अभी जो इसके करंट गवर्नर हैं वो है शक्तिकांता दास। अगला देख लेते हैं, किस राज्य में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ में। तो विच इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की आज डिटेल हम लोग देखेंगे। किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है? अंडर विच चेयरमैनशिप एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेज एंड नेशनल पुअर वेजेज? ये किया है अजीत मिश्रा ने, इन्होंने ये गठन किया है। अगला है, भारत ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये इसका राइट आंसर मालदीव है। और कुछ दिन पहले ये जो है जापान के साथ भी MOC ऐसा साइन हुआ था, ठीक है। भारतीय वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए किसने सेज पहल और सेज पोर्टल शुरू किया है? तो सेज इनिशिएटिव, पहली चीज़ तो ये पूछी जाएगी, ये किसके लिए है? युवकों के लिए, शिशु के लिए है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है? तो ये है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, थावरचंद गहलोत के द्वारा शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? आपने ये कंट्रोवर्सी सुना होगा, और यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। तो हरि कृष्ण द्विवेदी जो हैं यहाँ के हैं, यानी मुख्य सचिव बने हैं। प्रतियोगिता शुरू की है, तो कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के CM कौन है और गवर्नर कौन है? अभी के अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताइए। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? दरअसल ये उप प्रमुख की बात हो रही है, प्रमुख नहीं, ये उप प्रमुख है। विवेक राम चौधरी, ये भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं, ठीक है। ओके, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हु इज ऑनर्ड बाय इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021? तो ये सम्मानित किया गया डेविड डियॉप को। डेविड डियॉप। बुकर प्राइज इज अ वेरी प्रेस्टिजियस प्राइज लाइक नोबल प्राइज जो देते हैं ना, वैसे ही ये काफ़ी अच्छी प्राइज होती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में ज़रूरी है। ये दिया गया डेविड डियॉप को। अब आइए, जो राज्य जैसे महाराष्ट्र और ऊपर छत्तीसगढ़ की बात हुई थी, इनसे रिलेटेड GK GS हम लोग देखेंगे। ये हो गया छत्तीसगढ़, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को, और इसकी जो है राजधानी ये पहले थी रायपुर, लेकिन इस देश हैं वो PR रामचंद्र मेनन है। राजकीय पशु जंगली भैंसा। और यहाँ राज्यसभा सीट है 5, लोकसभा सीट है 11। यहाँ के नेशनल पार्क जरूर याद रखिएगा, इंद्रावती, कांगेर वैली, गुरु घासीदास। 3 है, इंद्रावती, कांगेर वैली और गुरु घासीदास। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। छगू राम, 4 राज्यों का ट्रिक है, लिख लीजिए, छत्तीसगढ़, गुजरात, रासे राम, बंझा, म से मध्य प्रदेश, बंझा तो बंगाल, झारखंड, मी से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा। छगू राम बंझा मित्र हैं। अगला है स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान। स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान, पढ़ई तुहार ऐप, ये सब कहाँ का है? छत्तीसगढ़ सरकार का। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पुलिस डिप्रेशन के लिए स्पंदन योजना शुरू किया गया था। साथ ही साथ गोधन न्याय योजना, शहरी वन्य भूमि पट्टे पर प्रदान किया गया था छत्तीसगढ़ के द्वारा।
आदर्श पुलिस स्टेशन की स्थापना, ई लोक अदालत और कौशल्या मातृत्व योजना, ये सब जो हैं किसके हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रिवीजन करिएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार की। तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय पशु गिलहरी, राष्ट्रीय पक्षी, ये सब नहीं पूछे जाते हैं किसी में। महाराष्ट्र एमपी पीसीएस में ही पूछे जाएंगे। और महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य गोवा कर्नाटक, ये हम लोग मैप में देखेंगे। लोकसभा सीट यहाँ पे हैं 48, ये ज़्यादा जरूरी है। राज्यसभा सीट है 19, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है महाराष्ट्र की मुंबई में ही है। भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि देखिए इतने बैंकों का हेडक्वार्टर यहीं पे है, ठीक है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महाराष्ट्र के मंदिर में कैलाश मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर। राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू किया था और 70-30 एडमिशन प्रोसेस को ख़त्म किया था इसने। मेरी परिवार मेरी जिम्मेवारी कैंपेन शुरू किया गया था। और ऑर्गन डोनेशन जो होता है, अंग प्रत्यारोपण, इसमें महाराष्ट्र सरकार टॉप पे थी। टैप वाटर रैंकिंग एक जारी किया गया था, टैप वाटर रैंकिंग 2020 के पहले, उसमें भी महाराष्ट्र टॉप पे था, ठीक है। तो ये है महाराष्ट्र से रिलेटेड जीके जीएस की फैक्ट्स। अब आपको कमेंट बॉक्स में जो करना है वो मैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स रिवाइज कराऊंगा, उससे क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो पिछले दिन मैंने पढ़ाया था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ CII, तो यह है टीवी नरेंद्रन। विच स्टार्टअप हैज डेवलप्ड डिसइंफेक्टेंट सिस्टम नेम्ड वज्र कवच, इंदिरा वाटर ने ये किया है। हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, यानी CBD का अतिरिक्त प्रभार, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। कैबिनेट अप्रूव्ड एन MOU इन फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड जापान। 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिक्लेयर्ड विच डे एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, तो ये 30 जनवरी है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल इसाक हरजोन। और अगला है विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है RDSO। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग, टॉप रैंकर, तो ये है केरला। आपको बताना है बॉटम पे कौन है, सबसे नीचे कौन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स में। नेक्स्ट है पैन बायो किट, जो कि रैट किट है, यानी रैपिड एंटीजन किट है, इसे किसने डेवलप किया है, तो ये अबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक नेट किया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर ने कितने पदक जीते हैं, तो ये 15 पदक जीते हैं। बेलग्रेड ओपन एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। 12 नंबर क्वेश्चन विच इंडियन ओरिजिन पर्सन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ US फॉरेन कमर्शियल सर्विस, अरुण वेंकटरमन, ठीक है। हाल ही में किस देश ने प्रत्येक दंपत्ति को 2 के बजाय 3 बच्चे की अनुमति दे दी है, तो ये जो देश है उसको आपको फुल डिटेल में कमेंट करना है, याद रखिएगा कमेंट नहीं करना है, फुल डिटेल में कमेंट करना है। और मैंने पहले ही बताया था कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।